यहाँ से तो हाँ। उधर ना ढलान है, रहने दो फिर। मुश्किल है भैया पहाड़ों पे घूमना। पीछे का देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है। डिग्गी बंद नहीं हुई है तो बोलो कैसे करेगी। डिक्की बंद नहीं हुई है बेटा। हम निकले थे आज घूमने के लिए चक्राता। ये पहाड़ी इलाका है सारा और ओवरनाइट ड्राइविंग की थी और सुबह के टाइम हम लोग पहुँचे थे चक्राता। और रास्ते में बहुत मज़ा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। और ये इस समय हम पहुँचने ही वाले हैं और ये सूरज उदय हो रहा था और बहुत सुंदर लग रहा था ये देखने में। इतना कैप्चर करने में नहीं पता चल रहा, लेकिन सामने से बहुत सुंदर था। और ये पहुंच गए हैं जी हम चक्राता। और सुबह हो चुकी थी और जहां पर हम रुके हैं, मतलब अभी होटल में जाने से पहले की बता रही हूँ आपको, वहाँ पर इतने सारे बंदर थे आसपास। अरे बहुत सारे बंदर हैं यार यहाँ तो। मैं कह रहा हूँ काफी सारे बंदर हैं यहाँ बाहर ही बैठे देखो हैं। ये झूल रहा। अरे यहाँ भी बैठे हैं आगे। और ये पहुंचने के बाद मैंने होटल के अंदर से ही बनाई थी ये थोड़ी सी वीडियो, और इतना सुंदर लग रहा था देखने में कि बस कुछ कहने की बात नहीं है। और हमारे साथ गए थे हमारे जेठ के बच्चे यानी बेटा बहू, और हम लोगों की फैमिली थी। ठंड लग रही है, दांत कब कपा रहे हैं। इतना ठंडा पानी है, मैंने भी हाथ धोए हैं, बिल्कुल बर्फ पानी है। क्यों इतनी ठंडी जगह? ठंडी जगह। तुम कह रहे थे 15 डिग्री टेम्परेचर होगा, 3 डिग्री है, बताओ। दिन में हो जाएगा ना अभी सही। तुम्हारी बड़ी क्यों हो रही? ठंड के मारे बड़ी हो गई मैं यहाँ के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम आए हैं चक्राता के ट्रिप पर, और अभी यहाँ ऊपर कुछ लोग बैठे हैं और वो ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं। और मैं थोड़ा सा जल्दी रेडी हो गई हूँ, तो मैंने सोचा ब्लॉग ही स्टार्ट कर लेती हूँ। और वैसे मेरे को ना पहाड़ों पे आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अब वही वाली बात है कि बच्चे जाना चाहते हैं तो फिर उनके साथ जाना ही पड़ता है, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा वॉमिटिंग का इशू हो जाता है, तो इस वजह से मैं नहीं जाती। और पीछे का देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है, और जिस होटल में हम ठहरे हैं वो भी बहुत सुंदर है। और अभी बच्चे रेडी हो रहे हैं, तो चलते हैं, फिर मिलूँगी आपको रास्ते पे। और यहाँ पीछे है हमारा होटल। अब मेरे को छोड़ के भाग गए आगे। और हम निकले हैं यहाँ से। टाइगर फॉल एक जगह है, वहाँ पे ऊपर से बहुत बड़ा सा झरना बहता है, और उसका नाम टाइगर फॉल इसीलिए रखा है कि उसकी जो आवाज़ है ना वो बिल्कुल टाइगर की तरह लगती है। और जब हम वहाँ पहुँचे हैं ना, तो वाकई में वो झरना भी बहुत सुंदर था, और इतना तेज़ आवाज़ थी ना उस झरने की कि पूछो ही कुछ मत। और मैं रास्ते में ये सब कैप्चर करती जा रही थी, क्योंकि मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था इतना सुंदर जगह देख के। और फिर बीच में एक जगह हम लंच के लिए रुके थे, क्योंकि हमने होटल से नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया था, तो हम लोगों ने फिर एक जगह पूरा ब्रंच ही किया है समझो। तो बच्चों ने अच्छे से एंजॉय किया, सब कुछ मंगवा लिया था उन्होंने। और बाहर निकल के या घर पर भी वैसे सबसे ज़्यादा तो हमारे वही रहते हैं, आलू के पराठे फेवरेट। आलू के पराठे मंगाए थे, और शायद बच्चों ने ब्रेड ऑमलेट लिया था और मैगी ली थी। और ये देखो नज़ारा देख लो आप लोग, कितना सुंदर नज़ारा है कि बस
मन करता है यहीं रह जाओ। और इतनी शांत जगह थी कि बिल्कुल भी कोई भी चहल पहल वाली बात तो यहाँ थी ही नहीं। और ये देखो, और एक ये मैगी ऐसी चीज़ है ना कि वो बच्चों को घर पर भी चाहिए और बाहर भी चाहिए। और बच्चे तो बच्चे, और यहाँ तो वही हिसाब है, बाप रे बाप। ये देखो ज़रा इनको, मैगी देख के रह नहीं पाते ये भी। और साथ में आ गया है आलू प्याज का पराठा अचार के साथ, और चाय तो है ही। सीनिक व्यू, और हालत ख़राब हो गई ऊपर आते आते। कोई नहीं, अभी रिफ्रेश हो जाएंगे वाटरफॉल देख के। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरी तो ना सच में हालत ख़राब हो जाती है ये ऊपर नीचे के चक्कर में। बहुत मुश्किल है भैया पहाड़ों पे घूमना। कुत्ता पता नहीं क्यों पीछे पीछे आ रहा है। मेरा क्लिप भी पता नहीं गाड़ी में रह गया है कहीं। अब वैसे ही खुले बाल करके ही चलना पड़ेगा। और यहाँ कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, इतनी तेज़ पानी की आवाज़ आ रही है, आपस में भी बात करना मुश्किल हो रहा है। तो मैंने तो बस एक जगह कैमरा लगा दिया था और बस उसके आगे ही हम लोग अपना दिखाते रहे। और ये बच्चे अपने फ़ोटो क्लिक करने लगे हुए हैं, सारे अपने अपने में मस्त हो रहे हैं बच्चे। ये सब मस्त है अपने अपने में। कोई कहीं फोटो खींच रहा है, कोई कहीं खींच रहा है। और बस हम फिर निकल लिए थे वहाँ से वापसी में। और थोड़ी सी देर के लिए बेटी ने भी मेरी गाड़ी चलाई थी। और जहाँ हम होटल में रुके हुए थे वहाँ पर थोड़ा सा रात को शॉपिंग के लिए निकले थे। तो हम यहाँ आए थे, एक अचार चटनी की दुकान थी और काफ़ी सारा सामान था इनके पास, तो वो लेने के लिए आए थे। तो हमने ली थी टमाटर की चटनी, एक हींग वाला अचार लिया था आम का, और जीरा लिया था, वहाँ का जीरा था बिल्कुल राई जैसा, तो थोड़ा सा लेके आई हूँ। और वाइट राजमा लेके आई हूँ वहाँ से। वैसे तो कहते हैं पहाड़ी के जो राजमा होते हैं ये गलते नहीं हैं दिल्ली वगैरह में, तो इसलिए मैं बहुत थोड़े से ही लेके आई हूँ। देखूँगी ये भी बना के कि वो कैसे बनते हैं। और सामान अच्छा था, इन्होंने एक वो पिलाया था अदरक का शरबत, वो भी बहुत अच्छा था। मतलब वहाँ पर कुछ यूनिक सी चीज़ें होती हैं जो वैसे हमें बाज़ार में नहीं मिलती। और इस शॉप पर ना एक बिल्ली थी जो बिल्कुल मेरे पैरों के पास आके बैठी हुई थी, ना वो डर रही थी और ना ही डरा रही थी वो। ये देखो बिल्कुल बैठी हुई है मेरे पैरों के पास आके। तो बाद में भैया बोले ये हमारी पालतू बिल्ली है। मैंने कहा हाँ पालतू है ना, तभी ये डर नहीं रही है। और बस फिर अगले दिन सुबह हमने ये होटल खाली कर दिया था और नीचे जाके अपना नाश्ता वगैरह किया है। और अब प्लान बना था बच्चों का ऋषिकेश जाने का। और कुछ भी मैं बताऊं कि हम कहाँ जा रहे हैं, इतनी देर में बच्चे प्लान ही चेंज कर देते हैं, नहीं यहाँ नहीं वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो फाइनली अभी तो इनका ऋषिकेश जाने का प्लान है, बाकी देखते हैं आगे। भूख लगी थी, खाओ खाओ। अंदर खाना कि अन्य डालेगी और ये नहीं डालेगी, चुप करके खा लेगी। चाय आ गई, चाय चाय चाय। मेरे पराठे स्पाइसी वाले कौन से हैं? कुछ अलग बोले थे ना। 2 पराठे सारे में डाल के भैया, ऐसे क्यों करा भैया? मुझे बोलेंगे
से ऊपर से दूंगा वैसे ही डल जाएगा। इनके लिए एक्सपेक्ट नहीं करती, सब सेम। अदरक डालिए चाय में। तेरे मैं थप्पड़ में जोर से मारूंगी। अभी तेरा ये टोस्ट मैं खत्म कर। ये वाला टोस्ट किस चीज़ का है? ये ना बटर वाला है। बटर टोस्ट है। फूल कैसे रहा है? अंदर बटर करके वो उसमें लगा दिया होगा ना मशीन टोस्टर में। मुझे लगा आलू वाले फिलिंग वैसे भारी दिख। अचार देना। और दे देना। नाइट दूध तो ज़्यादा ही लग रही है। अभी तुमने प्लेट भी अच्छी अचार। पापा आप भी ले लेना मेरे से ज़्यादा। खा लेना। इसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा है चाय में। दूध होगा ज़्यादा हाँ। ये लेके बैठी थी ना पूरी कटोरी अचार की। उसके साथ खा रही थी चार ब्रेड टोस्ट चार मोटर है ना। हाँ अनियन सब निकले हुए हैं और अनियन की टेंशन मत ले, जैसा भी फूड है खा लो होता है। वायरल हो गया जो तो रोज ही होता है। अच्छा जैसे कल शिवानी ने पूछा, मैंने वीडियो नहीं देखी, खाऊंगी वो वीडियो। आपको पता लग गया था खाने का टेस्ट एक दो वाली वीडियो देखी बूम हाँ वो तो मैंने देखी। आगे आगे सुन अचार मत खा, ऐसे गला खराब हो जाएगा। रो मत खा बिल्कुल भी। और फाइनली अब हम यहाँ से निकल पड़े हैं ऋषिकेश के लिए। और रास्ते में जाते जाते देखो कहीं चेंज ना हो जाए। और पीछे हमारी दूसरी गाड़ी आ रही है और आगे हमारी गाड़ी चल रही है। कह रहा हूँ चक्राता का रास्ता बहुत सुंदर है। तो रात में पता नहीं चला ना इतना। हाँ ग्रीनरी है ना, देखो कितनी। और ऊपर नहीं थी ग्रीनरी, नीचे। हाँ ऊपर तो सूखे सूखे से थे वो पेड़ वगैरह। नीचे ग्रीन है यहाँ पे सारा। हाइट बहुत ज़्यादा थी ना। एक आध बार बारिश होगी तो वो भी हो जाएगा। और मैंने ध्रुव को पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा ऋषिकेश के रास्ते में ना कड़ी पत्ता के पौधे बहुत होते हैं, तो तू गाड़ी रोक लियो तो मैं थोड़ा सा ना कड़ी पत्ता तोड़ूंगी। ऋषिकेश जाते वक्त रास्ते में ये फ़ायदा होता है, कड़ी पत्ता के पौधे मिल जाते हैं बहुत सारे। ये देखो सारा दूर तक काफ़ी सारे कड़ी पत्ते हैं। तोड़ती हूँ इनको थोड़े से, घर लेके जाएं। भारती ये भी आ रही है। नहीं मत बुलाओ उसको। इसको हर चीज में जिद करनी है। एक मिनट बंद। यहाँ से तोड़ो। हाँ। उधर ना ढलान है, रहने दो फिर। लग रहा है स्लिप ना हो जाए ना। हाँ रहने दो रहने दो। मुझे क्यों लाने दिया नानी? बाबू बहुत ढलान है यहाँ पे। और यहाँ हम पहुँचे हैं थोड़ा देहरादून के आसपास। और यहाँ पर एक जगह ना मेला लगा हुआ था, अभी शिवरात्रि गई है ना, तो उस वजह से यहाँ पर मेले लगते हैं। तो पूरा रास्ता तो हम बिल्कुल ठीक ठाक आए थे, लेकिन यहाँ आते आते बहुत ज़्यादा रश और जाम मिला हमारे को। और वो भी था, और साथ में ऊपर तो इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा थी, ठंड थी, और यहाँ पर गर्मी लग रही थी बुरी तरीके से। और मेले की वजह से इतना जाम लगा हुआ था, कुछ कहने की बात नहीं है। झूले लगे हुए थे वैसे मेलों में जाने का भी अपना ही एक अलग वो रहता है, मतलब क्यूरियोसिटी सी। जैसे पहले तो दिल्ली में भी मेले वगैरह लगते थे, बट अब लगने बंद हो गए हैं। और यहाँ पर हम देख रहे थे, मतलब बच्चों के साथ लोग बहुत दूर दूर से आए हुए थे, बहुत दूर पार्किंग थी, और वहाँ से वो पैदल पैदल बच्चों को लेके आ रहे थे। तो वही बात है, जहाँ इतनी ज़्यादा ऑप्शन नहीं होती ना, तो उनको छोटी छोटी चीज़ों में ही मतलब खुशियाँ दिखाई देती हैं। और ये रास्ते में थे आम के पेड़ बहुत बड़े बड़े, और अंदर तो नहीं हम गए, बाहर से ही हमने थोड़ा सा बस शूट कर लिया था आप लोगों के लिए। और ट्रिप पर हमें बहुत मज़ा आया, और रास्ते में एक जगह हमने पिया गन्ने का रस।
वजह से ना मेले में जाम इतना लगा हुआ था तो पहुंचने में टाइम लग गया और अब भूख लग रही है बड़ी तेज़। ध्रुव को दिखाई दे गया गन्ने का रस, तो अब थोड़ा सा गन्ने का रस पी रहे हैं। और रास्ते में जो हमें 1.5-2 घंटे जाम मिला ना, उसकी वजह से वक्त बड़ा ख़राब हो गया। तो बच्चों ने फिर सोचा अब और ज़्यादा नहीं कहीं जा रहे, अब सीधा चलते हैं घर। तो खाना वाना खाया है रास्ते में और जा रहे हैं अब वापस अपने घर। तो राधे राधे सभी को। वीडियो को मैं करूँगी यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलना।